फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट द स्टेटमेंट वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकंड वीक ऑफ अगस्त के अंदर लॉन्च होने वाला है vocab24 प्राइम मेंबरशिप, जहां पे देखिए फ्रेंड्स कई सारे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं अगर आप प्राइम मेंबर बनते हैं। तो सभी को आप ऑफलाइन सेव कर सकते हैं, बहुत बड़ा फीचर है फ्रेंड्स। साथ में देखिए एक न्यूज़पेपर के भी कम कॉस्ट से अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके 2.7 रुपीज़ पर डे, यानी कि एक न्यूज़पेपर से भी कम कॉस्ट के अंदर आपको पूरी इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए मिल रही है। और ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो कि अर्ली 50,000 यूज़र होंगे, उन्हीं को ये ऑफर मिलेगा। तो जल्दी से सेकंड वीक ऑफ अगस्त में इसको ग्रैब करिए। देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड क्या है, स्प्री। स्प्री का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही गलत होती है, कोई सोसाइटी के अकॉर्डिंगली सही नहीं होती है, उसको अपन स्प्री कहते हैं। स्पेल और सस्टेन पीरियड ऑफ अनरिस्ट्रेंटेड एक्टिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, रंगरलिया या फिर अनियंत्रित गतिविधि। सिनोनिम क्या होंगे, अनरिस्ट्रेंड बाउट, ऑर्जी, बेंज या फिर जंबॉर्जी। ओके, और एंटोनिम्स क्या होंगे, थ्रिफ्टीनेस। अब देखिए इंपॉर्टेंट की बात करें तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल देखते हैं, द अल्कोहलिक कंज्यूम 2 गैलन्स ऑफ विस्की ड्यूरिंग हिज लास्ट ड्रिंकिंग स्प्री। यानी जो अल्कोहलिक था उसने कंज्यूम किया 2 गैलन विस्की के जब उसने लास्ट ड्रिंकिंग स्प्री, जब गतिविधि हुई थी ऐसी वाली तब। ट्रिक देखते हैं, बहुत ही आसान है। एग्जाम एस्पिरेंट्स को स्प्री एक्टिविटी में नहीं करनी चाहिए। तो एग्जाम एस्पिरेंट्स को स्प्री एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। स्प्री यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि बहुत ही गलत होती है। एग्जाम एस्पिरेंट्स को एस्प्री, ओके, एस्पिरेंट्स को अपन एस्प्री से रिलेट करके यहाँ पे याद कर रहे हैं। देखिए कितने सिमिलर से वर्ड हैं, एस्पिरेंट्स और एस्प्री। ओके, तो एग्जाम एस्पिरेंट्स को स्प्री एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि गलत होती है। सेकंड है मोराल। मोराल एक नाउन है जिसका मतलब है मनोबल, कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, डिसिप्लिन किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, स्पिरिट, स्पिरिट्स, स्पिरिट डी कर्व या फिर ऑप्टिमिज्म। और एंटोनिम्स होंगे फियर या फिर वीकनेस। स्टीम इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक तो आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान है। एग्जांपल देखते हैं, सिंस द सोल्जर्स हैव नेवर सीन देयर फैमिलीज इन अ लॉन्ग टाइम देयर मोरल इज एन ऑल टाइम लो। यानी कि जब सोल्जर्स ने कई टाइम तक अपनी फैमिलीज को नहीं मिलते हैं तो उनका जो मोरल है वो काफ़ी नीचे गिर जाता है। ओरिजिन कहाँ से है इसका, फ्रेंच वर्ड से, मोरल से। ट्रिक देखते हैं, बहुत ही आसान है। मॉरल वैल्यू अच्छी देने से बच्चे का मॉरल बूस्ट रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जिन बच्चों को अच्छी मॉरल लेसन्स मिलते हैं बचपन में, उनका मॉरल हमेशा बूस्ट रहता है, क्योंकि उनको ये चीज़ पता होती है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ में अच्छा होएगा। इसी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा हाई रहता है। तो मॉरल से अपन मोरल वर्ड को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं हमेशा के लिए कि मॉरल वैल्यू अच्छी देने से बच्चे का मोरल बूस्ट रहता है। मोरल बूस्ट रहता है यानी कि उसका हमेशा कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट रहता है। ओके, हमेशा अपने अंदर एक ये चीज़ होती है कि अगर अपन अच्छा करेंगे तो हमारे साथ में हमेशा अच्छा होगा, तो इसलिए अपना जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा हाई रहता है। तो मॉरल वैल्यूज़ अपनी अच्छी है, इसीलिए अपना मोरल भी अच्छा है या फिर मतलब बूस्ट है। नेक्स्ट है ड्रेडेड। ड्रेडेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही खतरनाक हो, भयानक हो, रिगार्डेड विद ए ग्रेट फेयर और एप्रीहेंशन। सिनोनिम क्या होंगे, ऑफुल, डायर, फेयरसम, फ्रेटनिंग, हॉरेंडियस, हॉरिफिक या फिर टेरिबल। और एंटोनिम्स होंगे प्लेजिंग, ग्लीफुल या फिर ऑसम। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की जाए कोई कौन सा इंपॉर्टेंट है तो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब बहुत कॉमन है। और ग्लीफुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, द ड्रेडेड टेररिस्ट वॉज किल्ड आफ्टर 2 hours लॉन्ग मिलिट्री काउंटर। यानी जो बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट था उसको 2 घंटे के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद में खत्म कर दिया गया। ट्रिक देखिए, बहुत ही आसान है, कभी इस वर्ड को नहीं भूलेंगे। डेड मैन WWE में डेडेड थे। तो डेड मैन जो कि अंडरटेकर के नाम से जाने जाते थे, तो अंडरटेकर अभी रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है अपना WWE से, लेकिन जितने साल 30-40 साल जब इन्होंने WWF करी है तो ये डेड मैन हमेशा ड्रेडेड के तौर पर जाने गए हैं। ड्रेडेड यानी कि बहुत ही खतरनाक, भयानक होने की वजह से। ओके, तो जब भी ये रिंग में आते थे तो सभी के अंदर एक भय और खौफ आ जाता था। तो इस तरीके से अपन डेड मैन को डेडेड से रिलेट कर सकते हैं और हमेशा इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हीव। हीव एक वर्ब है जिसका मतलब है लिफ्ट और हॉल समथिंग हैवी विद ग्रेट एफर्ट। किसी भी चीज़ को ऊपर उठाना को अपन कहते हैं हीव करना। सिनोनिम क्या है, हॉल, पुल, तग, लिफ्ट या फिर होस्ट। और एंटोनिम्स होंगे ड्रॉप या फिर लोअर। Example, after he tried to heave the heavy weight above his head for a third time, the weak lifter decided to give up. यानी कि जब तीसरी बार उसने हैवी वेट उठाने के लिए सोचा तो जो वीक लिफ्टर था उसने गिव अप कर दिया। वर्ब फॉर्म्स क्या है, हीव, हीव्ड एंड हीव्ड। और ओरिजिन कहाँ से है, जर्मन वर्ड से है। ट्रिक देखिए, बहुत ही आसान है। बढ़ते ईव पे दोस्त को हीव करते हैं, तो ईव पे क्या करते हैं, हीव करते हैं। तो आप देखिए हमेशा देखा होगा फ्रेंड्स, दोस्तों को जब बर्थडे किसी का होता है तो ऐसे उसको कई बार हीव कर लेते हैं बच्चे।
ओके, दोस्त लोग क्या करते हैं, एक दोस्त को जिसका बर्थडे होता है उसको हीव कर लेते हैं। तो ये किस दिन होता है, ये बर्थडे ईव के दिन होता है। तो ईव के दिन क्या करते हैं, हीव करते हैं। तो ईव और हीव को आप रिलेट करके इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपका बर्थडे आता है और अगर आप किसी दोस्तों का भी बर्थडे आता है और अगर किसी के दिन आप किसी के बर्थडे ईव के दिन उसे हीव करते हैं और अगर आप ऐसा कहते हैं तो इस वर्ड को आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे और आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बर्थडे ईव पे दोस्त को हीव करते हैं। निपोटिज्म नाउन है जिसका मतलब है अपने जो रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको कोई भी काम दे देना, उनके फेवर करना, ठीक है, पक्षपात करना, उसको अपन निपोटिज्म कहते हैं। सिनोनिम क्या होंगे, बायस, इनइक्विटी, पार्टिसनशिप, पार्शियलिटी, वन साइडेडनेस। यहाँ पे पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम्स क्या है, फेयरनेस। एग्जाम्पल, जेनिस हैज नो कंप्यूटर और क्लरिकल स्किल्स सो द ओनली वे शी कुड हैव रिसीव दैट पोजीशन वाज थ्रू निपोटिज्म। यानी जेनिस के पास कोई कंप्यूटर या क्लरिकल स्किल्स नहीं है, जो भी उसके पास है वो क्या है, निपोटिज्म, यानी कि अब क्या करेगी, वो अपने जो सगे संबंधी है उनसे मदद लेगी। ओरिजिन कहाँ से, इटालियन वर्ड से है। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है। नेफ्यू को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो निपोटिज्म किया। तो देखिए अगर आपका कोई नेफ्यू है, अगर आपका कोई भतीजा है और अगर आपने उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल को आप ऑफिसर बन जाते हो, आईएएस ऑफिसर, और आपका कोई भतीजा है जिसको कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए सिविल का, सिविल इंजीनियरिंग का, तो आपने अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसको दिला दिया तो ये क्या हो गया, निपोटिज्म हो गया। क्योंकि आपने नेफ्यू को कॉन्ट्रैक्ट दिलाया तो निपोटिज्म हो गया। तो नेफ्यू से अपन निपोटिज्म को रिलेट करके से याद कर रहे हैं हमेशा के लिए। ओके, तो नेफ्यू, निपोटिज्म, देखिए कितने सिमिलर से वर्ड हैं और इस तरीके से निपोटिज्म वर्ड को आप याद कर सकते हैं। पेपर में बहुत बार आया ये वर्ड। नेक्स्ट है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को रिपील करना, हटा देना, रद्द कर देना। रिवोकेशन, रिपील, रिसेंडिंग, annulment, कैंसलेशन, इनवैलिडेशन, नलिफिकेशन, ये इसके सिनोनिम है। यहाँ पे रिवोकेशन इंपॉर्टेंट, रिपील इंपॉर्टेंट है, रेसेंड इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स क्या है, वैलिडेशन या फिर एस्टैब्लिशमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, द अब्रोगेशन ऑफ ए फार्मिंग फ्रेंडली पॉलिसी वॉज हार्शली क्रिटिसाइज्ड बाय मीडिया। यानी कि जो रद्द करी थी अभी फार्मिंग फ्रेंडली पॉलिसी, वो बहुत ही क्रिटिसाइज करी गई है मीडिया के द्वारा। वर्ब फॉर्म्स क्या है, एब्रोगेट, एब्रोगेटेड एंड एब्रोगेटेड। और रिलेटेड वर्ड क्या है, एब्रोगेट यानी कि रिपील करना और किसी चीज़ को हटा देना। ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन वर्ड से है। ऐप मतलब अवे और गेशन यानी कि किसी भी लॉ को हटाना। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है। ट्रम्प के आने के बाद कई स्टूडेंट का अब्रॉड जाने का प्लान एब्रोगेशन हो गया। तो देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जब से आए, जब से आपको पता है कि दुनिया के बाकी देशों से यूएस में आने को लेकर बैन करने की बातें करी गई है, बहुत कम कर दिया है। तो कई सारे इंडियन स्टूडेंट थे जो कि अब्रॉड जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको अपना प्लान क्या करना पड़ा, अब्रोगेशन करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। ओके, क्योंकि जो वहाँ पे क्राइटेरिया है वो काफ़ी टफ हो गए हैं अब यूएस जाने के लिए। तो अब्रॉड जाने का प्लान क्या करना पड़ा, अब्रोगेशन करना पड़ा, यानी कि इसको रद्द करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, अपबीट एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, खुशी देना, खुश होना, जॉय मिलना। ओके, हेल्दी, प्रॉस्परस होना। सिनोनिम क्या होंगे, बॉयंट, चेरी, एनकरेजिंग, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक या फिर स्प्रेटली। एंटोनिम्स क्या होंगे, ग्लूमी, होपलेस, पेसिमिस्टिक या फिर सैड। यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। ओके, बॉयंट के अलावा देखिए बॉयंट क्या होता है, एक नीचे से फोर्स मिलता है, बॉयंसी फोर्स होता है, यानी कि जो चीज़ किसी भी चीज़ को ऊपर लेके जाता है। तो कोई भी अगर आपके पास खुशी ऊपर जा रही है, अगर आप खुश हो तो अपबीट उसको कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर इट वॉज द मैन जॉब्स टू चीयरफुल एंड अपबीट ड्यूरिंग हिज प्रेजेंटेशन। यानी कि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, ओके, ये एक मैन की जॉब है कि वो चेयरफुल रहे और खुशी प्रदान करें अपने प्रेजेंटेशन के टाइम पर। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है। बर्थडे बम्स में बीट करके अब बीट होते हैं। तो देखिए आपने हमेशा देखा होगा बर्थडे बम्स, किसी का बर्थडे होता है तो बच्चे उसको क्या करते हैं, ऐसे हीव करते हैं। पहले तो हीव करते हैं, उसके बाद में उसको बम्स यानी कि उसको मारते हैं, बीट करते हैं उसको। ओके, बीट करते हैं। तो बीट करके ये क्या होते हैं, अब बीट होते हैं, यानी कि खुशी मिलती है जब ऐसा किसी के साथ करते हैं तो। ओके, तो इस तरीके से आप इसे हमेशा याद कर सकते हैं कि बर्थडे बम्स में बीट करके अब बीट होते हैं, यानी कि खुश होते हैं। बहुत ही खुशी मिलती है जब अपन किसी अपने दोस्त को बर्थडे बम्स देते हैं तो। ओके, नेक्स्ट है एलिजियंस। एलिजियंस एक वर्ब है जिसका मतलब है लॉयल्टी, किसी के साथ में कमिट होना, लॉयल होना, सुपीरियर होना, निष्ठा प्रदान करना। और सिनोनिम क्या होंगे, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, फिडेलिटी, ओबीडियंस, एडरेंस या फिर डिवोशन। और एंटोनिम्स क्या होंगे, डिसलॉयल्टी, डिसओबीडियंस, फेथलेसनेस, इनकंसिस्टेंसी या फिर ट्रेचरी। अब यहाँ पे एग्जाम के लिए आपके दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है, दिस एंड दिस वन। एग्जाम्पल, वी टूक एन ओथ ऑफ एलिजियंस अपॉन एंटरिंग द मिलिट्री एंड नन ऑफ अस प्लान ऑन वायलेटिंग इट। यानी कि जब हमने क्या करी थी, ओथ ली थी निष्ठा की, जब हमने मिलिट्री में एंटर हुए थे, और हमारा कोई प्लान नहीं है इसको बिगाड़ने का। रिलेटेड वर्ड क्या है, एलिजियंट यानी कि एडरिंग फैमिली एंड डिवोटेडली एज टू ए पर्सन, ए कॉज और ए ड्यूटी। निष्ठावान होने को अपन एडरेंट कहते हैं।
ओके, एलिजेंट कहते हैं। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है। अली भाई मूवी में एलिजेंस होते हैं। तो अली भाई देखिए, धूम मूवी आपने देखी होगी, इसमें जो अली भाई होते हैं वो पुलिस को लेकर बहुत ही निष्ठावान होते हैं। ओके, पुलिस को ये धोखा नहीं देते। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अली भाई मूवी में एलिजेंस होते हैं, यानी कि बहुत ही निष्ठावान होते हैं। ओके, निष्ठावान होने का मतलब क्या है? बिल्कुल कमिट होना, लॉयल होना। तो अली से अपन एलिजेंस को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। देखिए, हर मूवी आपके आसपास जो जो चीज़ें हो रही है, सभी जगह से वो क्या है जो कि अपन याद कर सकते हैं, अपन बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। आपके आसपास ही सभी सोल्यूशन है आपके वोकैब्स का। रेडिकलाइज वर्ब है जिसका मतलब है उग्र सुधारवादी होना या बनाना, यानी कि कोई ऐसी पोजीशन लेना जो कि रेडिकल पोजीशन हो पॉलिटिकल सोशल इशू को लेकर, उसको रेडिकलाइज कहते हैं। सिनोनिम क्या होंगे? बी रूटेड फैनेटिकली, बी डीप, ऑब्स्टिनेट और एक्सट्रीमिस्ट ऑफ ए कॉज। एग्जाम्पल, द इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इज टर्निंग द यंग माइंड टूवर्ड्स ISIS, यानी जो इस्लामिक सुधारवादी की जो बात करी गई है उसके वजह से जो यंग माइंड्स है वो ISIS की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, जो कि सही नहीं है। वर्ब फॉर्म्स क्या? रेडिकलाइज, रेडिकलाइज्ड एंड रेडिकलाइज्ड। रिलेटेड वर्ड क्या? रेडिकलाइजेशन, यानी द एक्ट ऑफ रेडिकलाइजिंग समवन। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है। रेड फ्लैग लेके रेडिकलाइज हो जाते हैं कई लोग। तो देखिए, रेड फ्लैग लेके रेडिकलाइज हो जाते हैं लोग। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है जो प्रोटेस्ट होता है वो किसी कलर को लेके होता है। सारे जो लोग हैं वो एक ही कलर के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं। तो अगर रेड फ्लैग लेके अगर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो गए? वो रेडिकलाइज हो गए। ओके, यानी कि वो क्या क्या बन गए? उग्र सुधारवादी बनना या फिर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेड को अपन रेडिकलाइज से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं हमेशा के लिए। आज का लास्ट वर्ड है निफेरियस। निफेरियस बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, कई बार पेपर में आया। इसका मतलब है जो बहुत ही क्रिमिनल होता है, दुष्ट होता है, उसको अपन निफेरियस कहते हैं। सिनोनिम क्या होंगे? वाइल्ड, डिप्रेव, विशियस, करप्ट या फिर अबॉमिनेबल। एंटोनिम्स, जेंटल, काइंड, बेनिफिशिएंट या फिर नाइस। अब यहाँ पे आपके लिए कई इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि ये सभी वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर वाले वर्ड को आप देख सकते हैं, सिनोनिम है नेफेरियस के। एग्जाम्पल क्या है? रेसिज्म इन द 21st सेंचुरी इज स्टिल अ नेफेरियस रियलिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि जो रेसिज्म है 21st सेंचुरी के अंदर अभी भी ये बहुत ही दुष्ट रियलिटी है वर्ल्ड की। ओके, रिलेटेड वर्ड क्या होंगे? नेफेरियसली, यानी कि दृष्टापूर्वक। ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से है। निफा मतलब रॉन्ग और ओके, फेरियस का मतलब अस। देखते हैं ट्रिक बुक इसकी क्या होगी। बहुत ही आसान ट्रिक है। लोग नफरत करते हैं निफेरियस लोगों से। तो देखिए, जो फ्रेंड्स बहुत गलत करते हैं लोगों के साथ में, क्या उन्हें लोग पसंद करते हैं? नहीं करते। क्या करते हैं? नफरत करते हैं। तो नफरत जिन्हें करते हैं वो कैसे लोग होते हैं? नेफेरियस लोग होते हैं। तो नफरत और नेफेरियस देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है। क्या आपको लगता है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए इन वर्ड को रटने की ज़रूरत है? वो क्या आप सीखने के लिए कितनी आसानी से हिंदी के वर्ड से ही अपन वो क्या याद कर सकते हैं कि नेफेरियस लोगों को हम नफरत करते हैं, यानी कि उन्हें पसंद नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 7 अगस्त को मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था वैलिडेशन, ओके, जिसका आपको सिनोनिम बताना था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ज़्यादातर लोगों ने आंसर किया है वो स्क्रिमिश इसका आंसर किया है, जो कि बिल्कुल सही है। स्क्रिमिश का मतलब क्या है? झगड़ा होना, छोटा मोटा वाद विवाद होना, झगड़ा होना। ओके, उसको अपन कहते हैं वैलिडेशन। और देखिए फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो जिसका आपको सिनोनिम बताना है वो क्या है? कैलीजीनियस। ओके, कैलीजीनियस के सामने आपके 4 ऑप्शंस हैं, जिसको आपको कमेंट करके इसमें से आपको आंसर बताना है। और फ्रेंड्स, मैच द कॉलम में वापस अपन इन सभी को रिवाइज करेंगे, जो आज अपन ने करें, किस ट्रिक से किस तरीके से याद कर रहे हैं, सभी को अपन देखेंगे इस वाले सेक्शन के अंदर। तो रेडिकलाइज मैंने बताया था आपको कि रेड फ्लैग दिखा के क्या करते हैं? रेडिकलाइज करते हैं, यानी कि उग्रवादी बनते हैं किसी सुधार को लेकर। हीव का यानी कि ओके, बर्थडे ईव पे हीव करते हैं दोस्त को, यानी कि उसको ऊपर उठाते हैं। ये सेकंड आंसर हो गया। स्प्री, एग्जाम एस्पिरेंट्स क्या करते हैं? एग्जाम एस्पिरेंट्स को स्प्री नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर था थर्ड वाला। एग्जाम एस्पिरेंट्स से मैंने स्प्री को, एस्पिरेंट्स स्प्री को मैंने रिलेट किया था। तो देखिए फोर्थ वाला देखते हैं, निपोटिज्म। निपोटिज्म मैंने आपको बताया था कि नेफ्यू को अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया तो निपोटिज्म हो गया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो ये फोर्थ हो गया इसका। एलिजियंस, अली भाई एलिजियंस थे, तो यहाँ पे 5वां आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, अली भाई बहुत एलिजियंस थे। निफेरियस यानी कि नफरत करना। ओके, नफरत करते हैं निफेरियस लोगों से, यानी कि बहुत ही खराब लोगों से। अब बीट यानी कि दोस्त को बढ़ते बम्स देखिए बीट करते हैं, यानी कि अब बीट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऐसा हो रहा है, ये 7वां आंसर। एब्रोगेशन यानी कि अब्रॉड जाने को प्लान को एब्रोगेशन किया डोनाल्ड ट्रंप के बाद में। ओके, यानी कि उसको रद्द करना। ड्रेडेड, ड्रेड मैन क्या है? ड्रेडेड है, यानी कि आपका 9th आंसर। और मोरल, ओके, अच्छी मॉरल लेसन देने से बच्चे का मोरल बूस्ट रहता है, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, ये अपने मैच द कॉलम थे। उम्मीद है आप यहाँ पे पॉज करके खुद इन सबको मैच करने की कोशिश करेंगे और इनको हमेशा के लिए याद करने की कोशिश करेंगे।
ट्रिक बनाओ जाने में देखिए फ्रेंड्स, आज का जो आपका वर्ड है वह ऑर्डिल वर्ड का आपको ट्रिक बनानी है और मुझे भेजनी है। बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, आने वाले पेपर में बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगा आज का वीडियो आपको, साथ में vocab 24 को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।